तो प्यारे साथियों, कल मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था और चलिए आज का मैं अब उसको सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ। जिन बच्चों का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिएगा। चलिए देखिए क्या है। यहाँ क्वेश्चन मिट गया है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था और पहला क्वेश्चन आपका था क्या है, 4225 है, 4489 अंडर रूट में है 4489। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए इसका सॉल्यूशन निकालिए। ये यहाँ से इसका जोड़ा बना दीजिए। और 9 किस में आता है, 9 आपका 3 में आएगा और 7 में आएगा। और ये 44 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, 7 6 में आएगा और 7 के बीच में आएगा। और तो ये किसके नज़दीक है 44 आपका, यहाँ 44 5 के नज़दीक और ये लगभग 10 का नज़दीक, यानी 7 के नज़दीक है ये। तो यानी ये आपका हो जाएगा यहाँ से 7 और इसमें से छोटा नंबर 6। यही आपका आंसर है। बाद वाला देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन। ये आपका 5 है, तो 5 हमेशा 5 में ही आएगा। और 42 किसके नज़दीक है आपका, देखिए ये आपका 6 और 7 के नज़दीक है। तो 42 में 7 जोड़ेंगे तो आपका 49 हो जाएगा। और ये आपका लगभग 4 और 5 का अंतर है, 5 6 का अंतर ये है, 6 है। और ये आपका 7 का अंतर है, मतलब इसी 6 के नज़दीक है। यानी ये 5 का इसमें हो जाएगा और 6 आपका ये हो जाएगा। यानी ये आपका 65 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 32 49 कैसे निकलेगा। ये लास्ट में 9 है, तो 9 आपका आएगा 3 में और 7 में। और ये 32 किस में आएगा आपका, जोड़ा बना दीजिए यहाँ से। तो 32 आएगा 5 और 6 के बीच में, ये आ जाएगा 36। तो यहाँ से 32 आपका किसके नज़दीक है, ये 5 जोड़ेंगे तो 30 और लगभग यहाँ पर 7 का अंतर है। और इसमें क्या है, इसमें 4 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ये 36 के नज़दीक है, मतलब ये यहाँ से आप 7 लिखेंगे और इसमें से छोटा नंबर 5 लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा 57। ये आपका आंसर है। फिर उसके बाद 9216 का देखिए कैसे होगा। 9216 का आंसर, यहाँ से आपका ये 6 है, तो 6 किसके बीच में आएगा, एक 4 के बीच में आएगा और एक यहाँ से 6 के ही बीच में आएगा। और 92 किसके बीच में आएगा, 92 किसके स्क्वायर के बीच में होगा, ये आपका 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 10 के स्क्वायर में आएगा ये 81 और ये 10 के स्क्वायर मतलब ये 100। ठीक है। तो अब यहाँ से इसका निकालिए। तो इसमें से छोटा नंबर आपका ये है, लेकिन ये आपका किसके नज़दीक है, 10 के स्क्वायर लगभग यहाँ पर 8 की कमी पड़ रही है और 81 है, तो यहाँ पर 81 9 और यहाँ पे 2 यानी 11 की कमी पड़ रही है। तो यहाँ से सबसे नज़दीक आपका ये है, तो ये आपका 6 हो जाएगा और यहाँ से ये आपका 9 हो जाएगा। 96 जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है। तो यही था प्यारे साथियों, देखिए आंसर मैंने बता दिया है। 77 65 57 96 आपका आंसर है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर 5 डिजिट का हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे, अगर 5 डिजिट का अगर वर्गमूल दिया है तो कैसे निकालेंगे। देखिए 5 डिजिट का अगर दे दिया, अंडर रूट है आपका 15129 15129। 5 डिजिट में भी आपका वही रूल है, बस ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें 2 का जोड़ा बनेगा, लेकिन पहले 2 का बनाइए, फिर लास्ट में 3 डिजिट को पकड़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट का डिजिट क्या है, 9। 9 किसके बीच में आएगा,
ये आपका 3 के बीच में आएगा और ये 9 जो है वो आपका 7 में आएगा, क्योंकि 7 सतह 49, 49 में 9 आ जाएगा और 3 त्रिक के 9 आपका ये 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से इसका निकालिए, ये परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने जा रहा हूँ मैं, 3 डिजिट का है। क्या है ये? 3 डिजिट का। ठीक, तो 151 किसके किसके बीच में आएगा? 11 का स्क्वायर करते हैं और 12 का, तो 12 और 13 के बीच में आएगा। 12 का स्क्वायर करने पर कितना होगा? 144 और 13 का स्क्वायर करने पर 169। तो 151 किसके नज़दीक है? 151 किसके नज़दीक है? 169 के नज़दीक है कि 144 के नज़दीक है? तो यहाँ 144 के नज़दीक है, तो यहाँ से आपका ये 3 हो जाएगा और इन दोनों में से छोटा नंबर क्या है? 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। √18769 इसका निकाल लीजिए यहाँ से। 9 सेम वही चीज़, यहाँ से आपका 3 और ये आपका 7। 187 किसके बीच में आएगा? 187 आपका 14 का निकाल लीजिए, और 14 का कितना होता है आपका? 196 हो जाएगा। 14 का 196, तो 13 और 14 के बीच में आएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और 14 का करेंगे तो 196। और ये किसके नज़दीक है? 187 में 3 जोड़ दिए 190, तो इसमें 6 कमी पड़ रही है। और ये 70 कर देंगे, 10 की कमी आ रही है, यानी 14 के नज़दीक है। इसका मतलब यहाँ से इस प्लेस का नंबर 7 हो गया और इसमें से छोटा नंबर क्या है? 13। 137 जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है। इसके बाद देखिए कैसे क्वेश्चन उसके बाद होगा। 63001 √63001। अब यहाँ से इसका निकाल लीजिए। 1 आपका किसके किसके बीच में आएगा? 1 आपका 1 में आएगा और 9 में आएगा। और 630 किसके बीच में आएगा? 630 तो 19 का निकालते हैं। 21 का स्क्वायर अगर करोगे तो कितना आएगा? 441। 22 का कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 484। तो 23 का 529, 24 का 576, तो 25 का 625। ये 25 का स्क्वायर होगा तो 625 और 26 का करेंगे तो 676। यानी 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में आपका है ये। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके है ये 25 के। मतलब यहाँ से 1 लिख दीजिए और यहाँ से फर्स्ट प्लेस का नंबर 1 हो गया और इसमें छोटा नंबर क्या है? 25। मतलब ये 251 का स्क्वायर रूट है। यहाँ से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ दिया गया है 24964 स्क्वायर रूट दिया है। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आंसर आएगा? तो इसका भी जोड़ा बना लीजिए। यहाँ से 249 है, 4 है, 4 देंगे तो क्या होगा? 4 का लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा? यहाँ से 4 का, तो 4 का देखिए 4 किसके किस में आएगा? एक 4 में आएगा और एक 8 में आएगा, नहीं 2 में आएगा। ठीक है, 2 दूना के 4 और 8 8 64 में आएगा, 2 और 8 में आएगा। और 249 किस में आएगा? 249, क्योंकि 14 का करने पर 196 है और 15 का कर रहे हैं तो वो आपका 225 आ रहा है, तो वो आपका नहीं होगा। तो 15 और 16 के बीच में हो जाएगा 256। हाँ, 15 का हो जाएगा 225 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 के बीच में। तो किसके नज़दीक है ये? 249 50, मतलब 6 का अंतर ये हो गया 16 के नज़दीक। यानी यहाँ से 8 हो गया और इधर से 15, 158 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है 70225, इसका निकाल लीजिए। क्वेश्चन है 70225 स्क्वायर निकाल लीजिए। 70225 इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये लास्ट में क्या है? 5। तो 5 किसके किसके बीच में आएगा? अरे 5 किसके में? यहाँ केवल 5 में ही आपका आता है ये। और 702 किस में आएगा? 702 27 का क्या होता है? 27 का
729 हो जाएगा। तो हाँ 729 वो हो जाएगा। तो 26 और 27 के बीच में है। 676 और 27 का आपका हो जाएगा, ठीक है, 27 का आपका 729 हो जाएगा। तो यहाँ से किसके नज़दीक है 702? 676 है आपका, यहाँ से लगभग 70 का अंतर पड़ रहा है। नहीं, 76 में 4 जोड़ दीजिए तो आपका 80 और लगभग 20, 2 82 का अंतर आ रहा है इसमें। 80 लगभग 20, 2 22 का अंतर आ रहा है, और इसमें 29 का फ़र्क पड़ जा रहा है। मतलब ये आपका इसके नज़दीक है। तो ये 5 और 26 होगा, 265 इसका आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर आप और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं अंडर रूट में 54756 और इसके बाद क्वेश्चन है दूसरा 33489 दूसरा। तीसरा निकाल दीजिए 69169 इसका निकालिए कितना आंसर होगा। और एक क्वेश्चन है चौथा 75076 क्या होगा इसका आंसर देखिए। 75076 ये पूरा नोट कर लीजिए और ये आपका लगाइए कितना आंसर आएगा। क्या क्वेश्चन है 54756 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो लास्ट में 6 है, तो 6 किसके किसके बीच में आएगा, ये 4 में आएगा और 6 में आएगा। 547 किस में आएगा, ठीक है, किसका है वो 54, ठीक 576। तो किसके नज़दीक है 547 30 और लगभग यहाँ पर 17 का अंतर पड़ रहा है इसमें, और इसमें 47 में 3 जोड़ दिए 5 2 7 मतलब 20 का अंदर, 23 के नज़दीक है ये। तो यहाँ से आपका 4 हो जाएगा और 23 हो जाएगा, 234 के स्क्वायर। इसका आंसर यही है, ठीक है। और बाकी जो देखिए क्वेश्चन दिया गया है इसको आप लगाइए, बता दे रहा हूँ क्या देखिए क्वेश्चन है। अंडर रूट 33489 9 का क्या होगा देखिए। 9 किसके बीच के बीच में आएगा आपका, 3 में आएगा और 7 में आएगा, ठीक। जोड़ा बना दीजिए यहाँ से। 334 किस में आएगा आपका, 334। तो ये आपका हो जाएगा 20 का 400 होता है, 19 का कितना होता है 324 होता है, और 19 का 361 होता है। तो अब ये नज़दीक है हमारा, ठीक है। तो ये मतलब ये हो जाएगा 3 और 1 8, 183 आंसर है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। तो प्यारे साथियों, ये जो होमवर्क दिया गया उसको आप पूरा ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग 6 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, जो कि यहाँ पर बड़े बड़े जो हैं शिक्षकों को, यहाँ जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं उनको भी नहीं निकालने आता कैसे निकालना होता है। तो मैं आपको बताऊंगा 6 डिजिट का कैसे निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और जो होमवर्क दिया उसको ज़रूर लगा लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।